कौन इस धरती पे माई कलाल ऐसा पैदा हुआ जो भगवान शंकर पे संविधान लागू करा देगा? ये अफसर लोग, ये सीओ, एसपी, डीएसपी भगवान शंकराचार्य का रथ रोकेंगे, मरने वाली बात है, लज्जा की बात है। वो सरकारी बाबा हैं, वो सरकारी बाबा हैं। बढ़िया वीआईपी गाड़ी मिलेगी, एक स्कॉट आगे चलेगी, एक स्कॉट पीछे चलेगी, अब बढ़िया चकाचक मौज लेंगे, टाए 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 टाए। सनातनी कहे अपने आप को और गाय को कटता देख ले, और उसका मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सकाऊं अंधियारे चौबारों में। महाराज जी, आपका परिचय? वैसे तो सब लोग शिवरिदास हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से पूरा भारतवर्ष मुझे जानता है। हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से, इसी नाम से फेमस है। हमारा नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से दुनिया जानती है जी। महाराज जी, यहाँ आए हैं आप स्वामी जी के समर्थन में, इसके कारण? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं हूँ, मैं धर्म के समर्थक में हूँ। शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं होता है, शंकराचार्य कोई नॉर्मल संत नहीं होता है। शंकराचार्य माने भारतवर्ष की सनातन धर्म की सर्वोच्च विभूति। जैसे हमारे भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च होता है, इसी प्रकार सनातन धर्म के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं वो शंकराचार्य होते हैं। तो हम अपने न्यायाधीश के समर्थन में हैं, और मैं इस बात को सदैव कहता हूं कि हम लोगों को शंकराचार्य जी का न्याय मानना चाहिए, धर्म का न्याय मानना चाहिए। जो हमारे शास्त्र निर्देश करते हैं, जो पुराणों ने निर्देश किया है, उसका मानना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति। तो मैं व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं हूँ। वो लोग पागल हैं जो शंकराचार्य जी को व्यक्ति मानते हैं। शंकराचार्य कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, कोई नॉर्मल आदमी थोड़ी होता है। शंकराचार्य का अर्थ होता है पूरा सनातन धर्म का एक जगह दर्शन। मगर यहाँ तो सरकार इनको शंकराचार्य मानने से इनकार करे, नोटिस दे दिया है। शंकराचार्य सरकार कौन होती है? सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? सरकार क्या जाने? सरकार के पास अधिकार क्या है? आप हमसे प्रश्न पूछिए, यदि आपने मुझे निरुत्तर कर दिया तो मैं जीवन में मार्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। सरकार कौन होती है? भाई, आप सीधी बात ये समझिए, आपके नाम जमीन है और आपके पिताजी पधार गए, उससे पहले ही आपको वसीयत नहीं की, ना कुछ निकाल, लेकिन तो वो गांव समाज की जमीन हो जाएगी? अरे वो ऑटोमेटिक पुत्र की ही होगी। इसी प्रकार शंकराचार्य जो परंपरा है, शंकराचार्य परंपरा चलती है गुरु परंपरा से प्रदत्त, शिष्य भाई शिष्य परंपरा चलती है। शंकराचार्य कोई सरकार के गुलाम है, सरकार का कोई दास है? सरकार मान के चलो कोई बात शंकराचार्य जी ने धर्म के विपरीत बोल दी, वो सरकार को पसंद नहीं आई, और सरकार कहना नहीं नहीं तुम शंकराचार्य रहने योग्य नहीं हो। क्यों है? शंकराचार्य ये बने के बढ़िया आदमी है, हमारी पार्टी का आदमी है, तो वो शंकराचार्य के साथ खिलाफ दुनिया हो जाए, पूरा विश्व हो जाए उनके खिलाफ, लेकिन शंकराचार्य की वाणी एक भी आपको शास्त्र के प्रतिकूल, शास्त्र के विपरीत नहीं मिलेगी। ये शंकराचार्य होता है। सरकार होती कौन है? सरकार को किसने बताया? सरकार के पास है क्या? सरकार को धर्म निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। हम लोगों की बुद्धि मर चुकी है, हम लोगों को खाया पागल कुत्ते ने। हम लोग ये पता ही नहीं है, जान ही नहीं पा रहे हम लोग कि शंकराचार्य संविधान से ऊपर होते हैं। शंकराचार्य सनातन धर्म की सर्वोत्कृष्ट विभूति हैं। वो तो स्वयं आदेश करते हैं। वो आदेश क्यों माने किसी का? भाई, ये जो मेला है, यहाँ साधु संत हैं, और साधु संतों में सबसे बड़ी जो गद्दी है, सबसे बड़ी जो आचार्य पीठ है, वो शंकराचार्य की होती है। शंकराचार्य क्यों मानेंगे भाई? शंकराचार्य क्यों मानेंगे किसी की? और सरकार और कोर्ट क्या होती है भाई? हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार के पास नहीं है, तो लोग कह रहे हैं कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं। कोर्ट का क्यों मानेंगे? 4 शंकराचार्य पूरे भारत में, 4 शंकराचार्य में से जब 3 शंकराचार्य का श्रृंगेरी वालों ने पट्टाभिषेक किया, आप वीडियो जाकर देखिए, और सदानंद सरस्वती जी द्वारका वाले, उन्होंने समर्थन दिया। पुरी वाले महाभाग हैं, वो शांत हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं। जब शंकराचार्य जी, जो तत्कालीन शंकराचार्य, वर्तमान के शंकराचार्य, जब शंकराचार्य का अभिषेक कर देते हैं, वह शंकराचार्य मान्य होता है। सरकार क्या बताएगी? आप ये सोचो, ये धर्म का विषय, तो धर्म का निर्णय धर्माधीश करेंगे, सरकार करेगी? अपनी बुद्धि से तो विचार करो। आप लोग के धर्म का निर्णय धर्माधीश करेंगे, सरकार करेगी? सरकार क्या जाने? जितने भी सरकार में लोग बैठे हैं, वो एक श्लोक सुना पाएगा कोई गीता का? वेद का ऋचा सुना देगा? हाँ, नहीं सुना पाएगा। तो उसको अधिकारी किसने दे दिया कि वो निर्णय करे? अरे, धर्म का निर्णय धर्माधीश करते हैं, और धर्म के जो न्यायाधीश हैं वो आचार्य होते हैं, वो शंकराचार्य होते हैं। हमारे यहाँ शंकराचार्य से बड़ा पता नहीं, शंकराचार्य को धर्म का प्रधानमंत्री कहा जाता है। हम लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। दिमाग खराब है ना हम लोगों का। जिस दिन जितने भी इस भारतवर्ष में हिंदू हैं, वो जिस दिन ये सोच लेंगे कि शंकराचार्य जी की बात हमारे लिए आदेश है, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मुस्लिमों में आप देखिए, जो जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनके पास जाइए, एक फतवा जारी हो जाए तो वो कानून है उनके लिए, कानून है उनके लिए। यहाँ सनातन धर्म में 4 बुराई करने वाले, 4 इधर के उधर के करने वाले हैं। क्यों? सत्ता से डर है सबको, कलेजा नहीं है। महात्मा तो बन गए हैं, महात्मा तो वो बन गए हैं,
और कपड़े तो रंग लिए हैं, लेकिन भीतर जो कलेजा है ना वो बिल्ली से भी छोटा है। सरकार पिटवा देगी, जेल करवा देगी, ये करा देगी, भरोसा ही नहीं है। वो प्रवचन में तो कहते हैं सत्य में बड़ा बल होता है, सत्यम परम धीमहि, बड़ा बल होता है, मानते नहीं है, मानते नहीं है। क्यों? लज्जा की बात है, साधु वेश पहन करके, साधु का वेश बना करके आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आप सरकार को समर्थन कर, आप शंकराचार्य जी को, आप शंकराचार्य जी को, आप शंकराचार्य जी को राय दे रहे हैं। आप शंकराचार्य जी को बता रहे हैं कि क्या करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य को कौन बता सकता है? शंकराचार्य को बताएगा धर्म, धर्म क्या होता है। आप पूछिए तो सही हमसे प्रश्न, हम आपको एक प्रश्न में निरुत्तर कर देंगे, आप प्रश्न पूछिए। ये हम गुरुदेव के कृपा बल से और सनातन के कृपा के बल से इस बात को करें। आप प्रश्न पूछिए, और आपने अगर हमें निरुत्तर कर दिया तो जीवन में हम कुंभ में प्रवेश नहीं करेंगे। बताइए, आप एक प्रश्न तो करिए। सीएम योगी ने कहा है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। नहीं, संविधान क्या होता है? संविधान, संविधान क्या होता है? संविधान संसार के लिए होगा, अन्य क्षेत्रों के लिए संविधान मान्य होगा। शंकराचार्य को संविधान बताएंगे आप? शंकराचार्य को भगवान माना जाता है, भगवान में संविधान लागू करेंगे आप? हमारे यहाँ कहा जाता है शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाषम कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान शंकर का अवतार उनको माना जाता है। कौन इस धरती पे माई का लाल ऐसा पैदा हुआ जो भगवान शंकर पे संविधान लागू करा देगा? संविधान में तो ऐसी ऐसी बातें हैं। अभी हमने एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि ऐसा भी कोई नियम आ गया कि अब पुजारियों के लिए मंदिरों में भी कोटा हो जाएगा, मंदिरों में भी कोटा होगा। अब आप विचार करिए कि जो वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में बनाई, देखिए अब इस बात को हमारी कोई बुरा माने, भारतवर्ष बुरा माने, सरकार बुरा माने, सनातन धर्म चलता है मनुस्मृति से। हमारा जो संविधान है वो मनुस्मृति है, हम मनुस्मृति को मानते हैं, हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, हम वर्ण को मानते हैं, हम गौ माता को मानते हैं, हम गौ हत्या के विरोध में हैं, हम गौ रक्षा के पक्ष में हैं, हम इस संविधान से चलते हैं। अगर संविधान में है तो किस जगह, किस संविधान में ऐसा लिखा है कि गौ हत्या कराए? संविधान की बात आप कर रहे हैं ना, तो संविधान में कहीं अंकित है कि गौ हत्या कराइए? है कहाँ है? तो जब संविधान में नहीं लिखा तो कौन सी आपके पास इस समय मजबूरी है कि जो आप गौ हत्या बंद नहीं कर दे? आप मुझे बताइए, कौन सी मजबूरी है कि आप गौ हत्या बंद नहीं कर सकते? तो कहाँ संविधान की बात आप मान रहे हैं? संविधान की कहाँ? आप ये सोचिए, ये अफसर लोग, ये सीओ, एसपी, डीएसपी भगवान शंकराचार्य का रथ रोकेंगे, मरने वाली बात है, लज्जा की बात है, जहर खा के मरने वाली बात है। आप दुर्भाग्य देखिए ना, आप दुर्भाग्य देखिए इस भारतवर्ष का, क्या शंकराचार्य, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यम कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। शंकराचार्य माने साक्षात शिवावतार, अभिनव शंकर कहा जाता है। धर्म सम्राट स्वामी शंकराचार्य, ये हम प्रयोग करते हैं। तो शंकराचार्य जी के सामने उपाधि लगती है धर्म सम्राट, धर्म सम्राट, जो धर्म के सम्राट हैं। और क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये निर्णय सम्राट करता है, ये सम्राट करता है। तो जितने भी सनातनी व्यक्ति हैं, जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातनी हैं, उनको शंकराचार्य की, अपने आचार्यों की बात, संतों की बात माननी चाहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो संत ही संत का विरोध कर रहे हैं। वो सरकारी बाबा हैं, वो सरकारी बाबा हैं, सरकारी बाबा हैं जी, वो सरकारी बाबा हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है, कलेजे में दम नहीं है, उनको भीतर से घबराहट है, बीपी की बीमारी है उनको, क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, कब कौन क्या कर दे। ये जो बीमारी लगी है ना, इसको दूर करिए, और हिंदू को भगवान का आश्रय लेकर के अभय और निर्भय होना चाहिए, ऐसा समय होना चाहिए। इस समय मौजूदा सत्ता में जो सरकार है वो भी हिंदू होने का दावा करती है और कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे, हम हिंदू एकजुट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे इस तरीके की चीजें हो रही है। भाई देखिए, आप सीधी बात समझिए, जब हमको ये पता है बटेंगे तो कटेंगे, अब मान के चलिए कि 4 आदमी खड़े हैं, 4 आदमी में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि क्या नाम है, हम मदिरा पान नहीं करते, हम शराब नहीं पीते, लेकिन उन्हीं में 2 व्यक्ति ऐसे बोले हम तो महाराज पीते हैं, हम तो पीते हैं। तो क्या उनका, चाहे वो कितने भी प्रेमी हों, तो जो व्यक्ति मदिरा पान नहीं करता तो क्या केवल मित्रता के लिए क्या उनके संग मदिरा पान करेगा कि नहीं? ऐसा है, देखो अब हम करते तो नहीं है, लेकिन तुम हमारे मित्र हो तो कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि चलो मान के चलो महाराज जी मदिरा तो लोग फिर भी पी लेंगे, अब मान के चलो वो 2 आदमी पे जहर है और हम जो है बैठे हैं आराम से, हमारे पास सीधे सरल आदमी, उसने कहा तुम हमारे दोस्त नहीं हो, तुम हमारे मित्र नहीं हो? हाँ मित्र तो हैं। तो एक काम करो, हम जहर लेके आए हैं और तुम तो मित्र हो और हम साथ साथ रहेंगे, तो कुछ तुम खा लो, तुम कुछ हम खा लो। तो ये जो जहर लेके घूम रहे हैं ना, जो बटेंगे, तो हमारे यहाँ बांटने का विषय ही नहीं। भगवान देखिए, जब हम पीसना करते हैं, समझते हो ना, गेहूं का पीसना, तो गेहूं में से थोता थोता हटाया जाता है, जो गंदगी होती है उसको तो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? अब मान के चलो वो गेहूं के साथ ही तो था भाई, खेत में से वो भी साथ आया। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी देखो ऐसी बात है, ये भी तो बेचारा खेत में से संगा है, इसे दूर क्यों करें, इसे भी पीस ही देते। तो उसको आप क्यों अलग करते हो? क्यों? क्योंकि आप जानते हो गंदगी है,
ये गंदा, इसको अगर इसमें मिला देंगे तो इसको इसमें मिलाने से ये जो गेहूं है, ये जो अन्न है, ये दूषित हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बांटने की बात ही नहीं की गई, हमारे यहाँ तो धर्म की बात की गई है, धर्म के पक्ष में बात की गई है कि जो धर्म के पक्ष में है वो भगवान के पक्ष में। हमारे यहाँ अलग किया जा रहा है। कौन क्या? जो देखिए, हम आपको एक विशेष बात बताएं, जो कलयुग में अधर्म होगा ना, तो कलयुग में जो अधर्म होगा, कलयुग का जो जीव होगा वो बड़ा चालाक होगा, चतुर होगा, तो वो जान जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो तुरंत पकड़ लेगा। तो कलयुग में क्या होगा? कलयुग में अधर्म धर्म की आड़ लेकर के होगा। जो अधर्म फैलेगा ना, वो सीधे सीधे अधर्म नहीं होगा, वो धर्म की आड़ में अधर्म होगा। तो जो चीज धर्म की आड़ में होगी तो आप लोग उसे नहीं समझ पाएंगे, आप लोगों को लगेगा ये तो धर्म है, ये तो धर्म है, लेकिन होगा वो अधर्म। तो जो शंकराचार्य जी का विरोध है, जो आचार्यों का विरोध है, वो किसी सही सज्जन व्यक्ति को या जो सनातनी हैं, जो वैदिक परंपरा से चलते हैं, उनको दूर करने पे नहीं है। उनका विरोध है जो सनातन में रह करके सनातन के द्रोही हैं, जो सरकार की चापलूसी करते हैं, जो सरकार के आगे पीछे घूमते हैं। क्यों? उनको बेचारों को फायदा है, 4 पैसा सरकार से मिल जाएंगे, बढ़िया दरवाजा द्वार बन जाएगा, बढ़िया वीआईपी गाड़ी मिलेगी, एक स्कॉट आगे चलेगी, एक स्कॉट पीछे चलेगी, अब बढ़िया चकाचक मौज लेंगे, टाए 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 टाए, पूरे मेला में हवा बनाएंगे अपनी। क्यों भैया? सरकार में। अब पानी में रह के मगर से तो बैर हो नहीं सकता, तो ये वही बाबा, इनको ये सरकारी बाबा है, गवर्नमेंट बाबा। बाबा जी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी, एक होता है भगवत आश्रित। जो भगवत आश्रित होगा, भगवान की शरण में होगा, वो किसी से नहीं डरेगा। मेरा यहाँ क्या काम है, आप मुझे बताइए? मेरा तो किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, मैं तो ना सरकार के पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं, लेकिन तब भी मैंने वो कहा, जो देखा, जो हुआ, जो सुना, जो नेत्रों से दर्शन किया, उसका मैं विरोध करूंगा। क्या करेगी सरकार? क्या करेगी सरकार? सर, और सरकार पे अधिकार ही नहीं है भगवान। जो लोग कह रहे हैं सरकार, सरकार नोटिस क्या भेजेगी? सरकार है क्या? सरकार अपना हिंदुस्तान चलाए, प्रदेश चलाए, वो बात समझ में आती है। धर्म का निर्णय करने को अधिकार उसको किसको दे दिया? धर्म का निर्णय धर्माधीश करते हैं, सरकार नहीं करती। देश के मुखिया भी एक संत हैं और आप भी एक संत हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे एक संत होने के नाते? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि वो अगर वो संत हैं, आपने कहा अगर वो संत हैं, तो संत हैं तो संत वाला काम कर दें। भाई कौन सा संत ऐसा चाहे, कौन ऐसा संत है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो संत हैं या नहीं, ये छोड़ो, हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन ऐसा संत चाहेगा, कोई ये संत चाहेगा गौ हत्या होती रहे, गाय कटती रहे? क्या आप मुझे दावे से बात बता सकते हैं, अपनी छाती पे हाथ रख के बताइए कि महाराज जी मैं कह सकता हूँ छाती पे हाथ रख के कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बूचड़खाना नहीं है, कहीं गाय नहीं कटती है? आप क्या वे दावे से कह सकते हैं छाती पीट करके? आप ही अगर इस बात को कह देंगे तो मैं मान लूंगा। जाओ, जो आप कह दो एक बार कि यहाँ कोई गाय नहीं कटती, अगर आप कह देंगे तो मैं मान लूंगा, मैं मान लूंगा। आप कहिए तो सही, आप कमाल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो संत है और संत गाय कटवा देगा। अरे संतों से, संतों की तो प्राण है गौ माता, प्राण है गौ माता। कौन इस धरती पे माई का लाल पैदा हुआ है जो सनातनी कहे अपने आप को और गाय को कटता देख ले? और उसका मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सगाऊं अंधियारे चौबारों में। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लगती। हम वो हैं। महात्मा कौन होता है? जो छाती पक्की कर ले अपनी, और हर प्रकार की, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। यही इतिहास, ये इतिहास दोहराया जा रहा है। ये इंदिरा जी के समय में हुआ था। उस समय धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने भुजा उठा करके रोते हुए कहा था कि तुमने संतों का खून किया, जाओ मैं माफ करता हूं, लेकिन याद रखना गौ की हत्या हुई है, गौ की हत्या हुई है, तुम्हारा कुल खानदान का नाश गोपाष्टमी के दिन होगा। राजीव गांधी मरे मद्रास में तिथि गोपाष्टमी, संजय गांधी मरे आकाश में तिथि गोपाष्टमी, इंदिरा गांधी मरी आवास में तिथि गोपाष्टमी, इन दोनों का पता नहीं।